नमो बुद्धाय भंते जी। भंते जी, अब कुछ लोग मतलब ज़्यादातर समाज में माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सही मार्ग पर नहीं चल पाते। माता पिता चाहते हैं कि वो अच्छे बने, लेकिन वो सही में अच्छे बनते नहीं हैं। तो अभी वो ऐसे सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए जिससे उनको धर्म अनुकूल ऐसा कोई कुछ ऐसा कोई मार्ग हो जिससे उनकी सही परवरिश हो सके। क्योंकि हमें अनुकंपा करके इसके बारे में बताइए। कारण ये से ही श्रीलंका भी मैंने सब ये से देखा, ऑस्ट्रेलिया भी ये से देखा। आजकल बच्चा लोग को माता पिता लोग धर्म नहीं देते और ये उन लोग को शिक्षा देते, अलग अलग शिक्षा देते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, लेकिन धर्म नहीं देते। उन लोग को पढ़े लिखे लोग करने के लिए माता पिता को बहुत इच्छा है, लेकिन धर्म नहीं दिया तो उन लोग को बहुत फल भविष्य में मिलते हैं, शायद अभी भी मिला हो सकता है ना। मुझे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत आदत है, श्रीलंका भी बहुत आदत है। मैंने देखा बहुत ये बच्चा लोग, बहुत उन लोग का दिमाग भी बहुत खराब हुआ, उन लोग का गुण नीचे गिर गया। बहुत बहुत लोग का गुण अभी नहीं है, बच्चा लोग का गुण ये उन लोग का फल माता पिता लोग को भविष्य में मिलते हैं। ज़्यादा ये भविष्य में देख सकते हैं, माता पिता को मारने वाले बच्चा लोग देख सकते हैं। भविष्य में माता पिता को डांटने वाले, विनम्र से नहीं रहने वाले बच्चा लोग देख सकते हैं। ये कारण भविष्य में बच्चा लोग का गुण धीरे 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 कम हो जाते हैं। इसीलिए ये कारण बच्चा लोग को धर्म देना चाहिए। धर्म के वजह से उन लोग गुण बढ़ाते हैं। धर्म से कहते हैं बच्चा लोग को आदत करना पड़ेगा। ये से भगवान बुद्ध जी ने बताया माता पिता को भी सेवा करना चाहिए। मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में ये एजुकेशन सिस्टम बहुत फ़र्क है। मैं वहाँ से इसे देखा, वहाँ ऐसे थे ये वहाँ टीचर लोग, गुरु लोग, आचार्य लोग, उन लोग बच्चा लोग को ये आचार्य के बारे में भी गौरव नहीं देते ही। आचार्य के बारे में भी गौरव नहीं दे दिया तो बच्चा लोग को माता पिता के बारे में कैसे गौरव देते हैं वो। यहाँ भी ऐसे हो सकता है। ये सबसे पहला सबको गौरव करने के लिए सभी बच्चा लोग को सीखना जरूरी है। श्रीलंका में ये एजुकेशन सिस्टम में ये से है, क्योंकि श्रीलंका में बच्चा लोग को हर संडे धम्म स्कूल है हर टेम्पल में, और बुद्धिस्ट लैंग्वेज हर स्कूल में बच्चा लोग को सिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी तक बच्चा लोग को ये धर्म एजुकेशन ये इसे सीख सकते हैं। सब कुछ बहुत किताब भी है। ये वहाँ संस्कृति भी ऐसे बनाया 2000 साल से, ये 2000 साल को ज़्यादा समय से ये संस्कृति आती है। इसलिए ये वहाँ संस्कृति भी ऐसे है, इसलिए बच्चा लोग को कुछ भी मिलते हैं। ये भाषा लैंग्वेज भी ऐसे है, और ये धर्म के साथ ये लैंग्वेज भी, और वहाँ ये संस्कृति भी ऐसे बन गया। टीवी चालू किया तो, रेडियो चालू किया तो, गाना सुना तो भी ये सब कुछ धर्म के साथ है। वहाँ बच्चा लोग को खुश मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। और वहाँ श्रीलंका में बच्चा लोग को सबसे पहला अक्षर सिखा देने के समय भगवान बुद्ध जी को वंदना करके
आनंद अरहंत बनते और सारिपुत्र अरहंत बनते याद करके दिया जला के उन लोग को पूजा करके ऐसे परित्राण पाठ करके ऐसे करते हैं। सबसे पहला अक्षर सीखने के समय यह कुछ भी नहीं है। बच्चा लोग पैदा होने के समय भी माँ गर्भवती लोग उन लोग अंगुलिमाल परित पाठ करके अंगुलिमाल बांधते को वंदना करके ऐसे उन लोग धर्म अभ्यास करते हैं। और मैंने देखा ऐसे उन लोग गर्भवती लोग माँ के गर्भ में बच्चा रहने के समय भी उन लोग दान देते हैं, परित्राण पाठ करते हैं, गुण बढ़ाते हैं। ये सब कुछ बच्चा को जाते हैं, ये आदत सब कुछ बच्चा को आते हैं। एक उदाहरण से आप लोग को बताऊंगा। मैं पहले श्रीलंका में ये गर्भवती लोग के लिए अलग से धर्म प्रोग्राम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं भी पहला ऐसे गर्भवती लोग को धर्म प्रवचन दे दिया। उस वक्त मुझे एक डॉक्टर मिल गया। ये डॉक्टर मुझे ऐसे बताया, एक बच्चा पैदा हुआ एक घर में, वो बहुत घमंड है, वो बहुत गड़बड़ करती है घर में, माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, बहुत ऐसे घमंड से वो रहते हैं। स्कूल भी जाकर बहुत कुछ करते हैं, बच्चा लोग को मारते हैं, टीचर को भी डांटते हैं, इसे बहुत गड़बड़ करते हैं। इसके वजह से माता पिता का मन पागल बन गया। अभी दवा खाते हैं माता भी पिता भी, ये पागल बन गए के बाद में उनको दवा देने वाले डॉक्टर वो पूछा, ये वो ढूंढने के लिए ऐसे किया, ये बच्चा के वजह से माता पिता को ऐसे हुआ, बच्चा ऐसे कैसे हुआ? वो डॉक्टर पूछा मम्मा से, बच्चा गर्भ में रहने के समय आप क्या किया? क्योंकि कुछ याद नहीं, कुछ नहीं बताओ, नहीं बता कुछ भी। आप कुछ देखा है क्या? वो बताया, मैंने कराटे मूवी देखा। माँ के गर्भ में अंदर रहने के समय माँ कुछ भी किया तो, माँ कुछ भी विचार किया तो, ये सब कुछ भी देखा तो ये सब कुछ बच्चा को जाते हैं। और उदाहरण से इसे बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने, बोधिसत्व ने माँ के गर्भ तक आने के समय माँ तुरंत शील पालन किया, खुद से शील पालन किया वो। और कोई भी इंसान और कोई भी मर्द के बारे में वो राग चित्त से कभी भी नहीं देखा। वो पूरा बदल हुआ बोधिसत्व माँ के गर्भ में आने के समय। जैसे माँ के गर्भ में रहने के समय बच्चा को सभी आदत आते हैं माँ का। आप लोग को देख सकते हैं, घर में रहने वाले सभी लोग का स्वभाव, माँ के स्वभाव बच्चा लोग को आते हैं। कहते हैं ना, माँ भी गलत काम करते हैं तो बेटी भी ऐसे करते हैं, तो कहते हैं ना, माँ का बेटी है ना, माँ भी ऐसे है, बेटी भी ऐसे है, ऐसे कहने वाले लोग हैं ना। ऐसे माँ का आदत बेटी को आते हैं, ये गर्भ से रहने के समय से जाते। और कारण माता पिता अच्छा से धर्म बढ़ते हैं तो बच्चा को जरूर दम देते हैं। माता पिता समझ लिया तो ये दुनिया में सबसे अच्छा, ज़्यादा अच्छा वाला धर्म है कि उन लोग को श्रद्धा आया तो वो जरूर बच्चा लोग को देते हैं। मैंने देखा एक बच्चा था, वो मेलबर्न। हम लोग, बहुत लोग कहते हैं हम लोग का राष्ट्र में हम लोग को ऐसे बच्चा लोग ये ऐसे बनते कह दिया तो ऐसे परिवार ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ संस्कृति भी अलग है, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कहते ना। मैं देखा ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा था, वो छोटा है, 3 साल का वो बच्चा मैंने देखा,
वो धम्मपद याद है। उनको माँ ये सब कुछ उनको आदत किया, याद किया। और उनको हमारे गुरु बंते का बहुत कविता याद है। बंते लोग को हमेशा हमेशा वंदना करते, बंते लोग के साथ वो परवरिश हुआ, हमेशा हमेशा बंते लोग के साथ। बंते लोग को दान देते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, धम्मपद भी याद है, परित्राण भी याद है। वो खुद से कहते हमेशा हमेशा बंते लोग के साथ बात करने के समय वंदना करके, हाथ जुड़ा के वंदना करके कहते हैं, बात करते हैं। ऐसे हमेशा उनके अंदर बहुत गुण है। 3 साल का बच्चा भी ऐसे बदल कर सकते हैं। तो अभी वो थोड़ा बड़ा हुआ, अभी भी उसके ज़्यादा भी उनका ज्ञान भी बढ़ गया। वो बहुत कुछ करते हैं, अभी ज्ञान बढ़ गया, ये सब कुछ याद भी है। बच्चा के समय से उनका मन डेवलप किया मम्मा। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ये श्रीलंका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किया है ना। ऐसे हम लोग को हमारी इच्छा है तो बच्चा लोग कैसे परवरिश करना चाहे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को इच्छा नहीं तो हम लोग बच्चा लोग के साथ रहना पड़ेगा। बच्चा लोग फ़ोन में डाल दिया तो बच्चा लोग को, यहाँ लोग बहुत गलत करते हैं, ये कारण बच्चा लोग को फ़ोन देते हैं, उनका मन पूरा खराब हो जाते हैं। बच्चा रोते हैं तो फ़ोन देते हैं, बच्चा का मन पूरा खराब हो जाते हैं। बड़े लोगों का भी मन खराब करते हैं तो ये फ़ोन बच्चा लोग का मन कैसे खराब करते हैं। इसीलिए फ़ोन कभी भी मत दो बच्चा लोग को। और कारण धर्म से आदत करिए बच्चा के समय से। ये धम्मपद और छोटा छोटा ये भगवान बुद्ध जी के समय कहानी गुण हमेशा हमेशा कह दो ये। और श्रीलंका में माता को वंदना करने के लिए गाता है, पाली गाता, पिता को वंदना करने के लिए गाता है। स्कूल से बच्चा लोग को सिखा देते हैं, रात में नींद के पहले माता को पिता को हाथ जुड़ा करके वंदना करना चाहिए, गाता कह करके। और स्कूल जाने के पहले माता को पिता को वंदना करना जरूरी है। इसे आदत करते हम लोग भी बच्चा के समय स्कूल जाने के पहले माता को पिता को वंदना करके जाते हैं। माता का पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और श्रीलंका में बड़े लोग भी ऐसे करते हैं अभी। ऐसे हम लोग करना जरूरी है। नहीं तो बच्चा के समय से हम लोग हमेशा हमेशा पढ़े लिखे लोग करना पड़ेगा। उन लोग को यूनिवर्सिटी जाने के लिए इसे करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वो इंजीनियर बनना चाहिए कि उन लोग को इसे दिया तो भविष्य में मुझे मिला बहुत माता लोग पिता लोग, बच्चा लोग इंजीनियर बन गया, बच्चा डॉक्टर बन गया, बच्चा अकाउंटेंट बन गया, शायद वो अमेरिका में है, शायद वो लंदन में हो सकता है, शायद वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। माता पिता एल्ड होम्स में है, वो परवरिश करने के लिए कोई नहीं। ऐसे लोग यहाँ भी हो सकता है, बहुत हो सकता है। माता पिता शायद घर में भी हो सकता है। 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक बच्चा लोग नहीं आते देखने के लिए भी। परवरिश के बारे में क्या कहना। जैसे हो सकता है सबसे पहला माता पिता के बारे में गौरव बढ़ना चाहिए और धर्म गुण उनका अंदर बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो भविष्य में माता पिता लोग को बच्चा लोग के बारे में पछताना कारण बहुत आएगा। और कारण ये
बच्चा लोग ड्रग्स के लिए आदत हो जाते, शराब के लिए आदत हो जाते हैं, काम व्यभिचार के लिए आदत हो जाते हैं, चोर के लिए आदत हो जाते हैं। ऐसे हुआ तो पूरा खानदान खराब करते हैं, उन लोग का गौरव सब कुछ खराब करते हैं। जेल में लगाया तो कभी भी पूरा खानदान खराब करते हैं। इसीलिए आजकल भी मम्मा लोग पापा लोग हो सकता है बच्चा याद करके पछताना लोग कभी भी हो सकता है, और माता पिता लोग अभी भी ऐसे विचार करके रह सकता है मेरा बच्चा का भविष्य क्या हो जाएगी। ऐसे रहने वाले लोग अभी भी हो सकता है। अभी इसी वक्त याद करिए बच्चा के बारे में सब कुछ हमारे पास है। भविष्य में क्या देना चाहे बच्चा लोग को, वो पढ़े लिखे लोग हो सकता है, उनके पास बहुत पैसा भी हो सकता है, उनको बहुत कुछ उनको मिला हो सकता है, लेकिन भविष्य में पछताना कारण बहुत आएगा। इसलिए इसके पहले अभी फिर से देखिए बच्चा को क्या हो जाएंगे भविष्य में। ऐसे याद करके धर्म सबसे पहला दे दे। धर्म बिना धर्म दे करके कुछ भी दे दिया तो फल नहीं मिलते। सबसे पहला धर्म जरूरी है, धर्म अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो बहुत पछताना कारण बच्चा लोग को आएगी। मुझे लगता है सवाल के लिए जवाब मिल गया हो सकता है। साधु साधु साधु। बंते जी, हाँ बंते जी, जो आपने भी बताया था कि माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माता जो भी क्रिया करती है, चाहे वो देखने में हो, चलने में हो, कुछ भी हो क्रिया करती है, तो वो सब बच्चा ग्रहण करता है। वो जन्म देने के बाद वो उनमें संस्कार आ जाते हैं। तो जो भगवान ने बताया कि कोई भी आता है अपने पुण्य कर्मों से आता है या पाप कर्मों से आता है, अपने कर्म का मालिक है, दाया है। तो ये कैसे क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। कारण ये से है भगवान बुद्ध जी ये सब कुछ कर्म से हुआ है कि ये से नहीं बताया। गिरिमानंद सूत्र में भगवान बुद्ध जी ये रोग के बीमार का कारण के बारे में भगवान बुद्ध जी अलग अलग तरीका बताया। एक कारण है कम्म विपाक जा बाधा, और कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया ऋतु परिणाम जा बाधा। आजकल शायद ये उपासक उपासिका लोग भी कोई भी बीमार हुआ हो सकता है ठंडा के वजह से, गर्म के वजह से। ये कर्म विपाक की वजह नहीं है। ये सब कुछ ऐसे भगवान बुद्ध जी भी बीमार हुआ कर्म की वजह से नहीं है। ये भगवान बुद्ध जी का शरीर में गर्म हुआ, इसलिए भगवान बुद्ध जी ने लोक पक्कंती का ये बीमार का कारण भगवान बुद्ध जी को आया। जैसे सब कुछ कर्म की वजह से नहीं है। एक दिन में नाग से नारायण बंते से पूछा, मिलिंद राजा बंते जी ने भगवान बुद्ध जी को 32वां पुरुष लक्षण आया, इसे कहते हैं। ये मिलिंद राजा पूछा बंते जी ने, ये बच्चा को मम्मा का पापा का स्वभाव आते हैं, जैसे रूप आते हैं। मम्मा का स्वभाव रूप बेटी को आते हैं, पापा का स्वभाव रूप भी बेटी को भी आता है, बेटा को भी आता है। एक स्वभाव है, बच्चा पापा दोनों एक जगह रख दिया तो एक जैसा देखते हैं, और बेटी मम्मा एक जगह रख दिया तो एक जैसा देखते हैं। स्वभाव एक ही है। बच्चा लोग को मम्मा का पापा का स्वभाव आते हैं जैसे हेता। तो अभी भगवान बुद्ध जी का पिता को 32वां पुरुष लक्षण ते है क्या? नहीं कि बताया। मम्मा को 32वां पुरुष लक्षण ते है क्या? बोधिसत्व को हमारे बोधिसत्व का शरीर का कलर गोल्ड सोने का कलर है। ये सोने का कलर है तो बोधिसत्व को मम्मा को भी
सोने का कलर नहीं है, पिता को भी सोने का कलर नहीं है। अभी ये सोने का कलर कहाँ से बोधिसत्व को आया? वो अच्छा से जवाब दे दिया नाक से अरहंत बनते बताया राजा ने, कीचड़ में पौधा आते ही कमल का, कीचड़ में ये पौधा बढ़ जाते हैं, लेकिन कमल कीचड़ से ऊपर आते हैं। कीचड़ से ऊपर आया तो कमल, अभी कीचड़ से नहीं लगाते हैं कमल अलग हुआ। कमल का सुगंध फैल जाते हैं, कीचड़ का दुर्गंध फैल जाते हैं। कमल का सुगंध फैल जाते हैं, कमल अच्छा से सुंदरता दिखते हैं, कीचड़ का सुंदरता नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे मम्मा पापा को सोने का कलर नहीं तो वो बोधिसत्व अलग है, वो पूरा इंसान लोग के बीच में बहुत पुण्य के वजह से वो आया, वो अलग हुआ पूरा दुनिया से। इसीलिए सभी देवता लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग के बीच में बोधिसत्व अलग हुआ पुण्य की वजह से। इसीलिए मम्मा का लक्षण बोधिसत्व को नहीं आया, पिता का लक्षण बोधिसत्व को नहीं आया। इसीलिए बोधिसत्व अलग हुआ पुण्य का बल से। दूसरे लोग को मम्मा का स्वभाव भी, पिता का स्वभाव भी आते हैं। ज़्यादा पुण्य के फल से बोधिसत्व अलग हुआ है कि नागसेन अरहंत बनते बताया। अभी समझ सकता है बोधिसत्व को ऐसे हुआ तो हम लोग को ऐसे नहीं हो सकते। कर्म का फल भी हम लोग को मिलजुल हुआ, शायद हम लोग, हमारे मम्मा पापा अंध नहीं बन गया, शायद हम लोग का अंध बन गया। मम्मा पापा बहरा नहीं बन गया, लेकिन हम शायद लोग बहरा बन गया हो सकता है। ऐसे मम्मा पापा बीमार नहीं हुआ, दूसरे लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार से पैदा हो जाते हैं, ऐसे फर्क देख सकते हैं। लेकिन मम्मा पापा का स्वभाव भी हम लोग को आते हैं।